हेलो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप सभी अपने नोट्स का पेज नंबर 12 ले लीजिए। पेज नंबर 12 पर आपको अपना नया चैप्टर सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा। इसके पहले हमने आपके एडिशंस कंप्लीट किए हैं, तो आज यहाँ पर हम आपका सब्ट्रैक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोगों के पास अपनी मैथ्स की बुक्स अवेलेबल है तो आपकी मैथ्स की बुक में भी आप ये सब्ट्रैक्शन वाला चैप्टर देख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्टली आप देख सकते हैं, जस्ट लुक एट दिस। यहाँ पर नीचे जो आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हम उन पर फोकस कर लेते हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है 6 - 2 = 4, यानी कि 6 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 4। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपके पास कोई भी 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से अगर 2 माइनस आप करते हैं, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट्स आप वहाँ से हटा देते हैं, तो आपके पास टोटल 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स बचने वाले हैं। तो इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में हमें जितना टोटल अमाउंट हमारे पास हो, टोटल डिजिट जो भी होता है, उसमें से कुछ नंबर लेस कर देने के बाद, यानी कम कर देने के बाद जो आंसर बचता है उसे राइट कर कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 8 - 5 = 3। तो इसे आप इस तरीके से राइट कर भी अपने बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब 8 - 5 के लिए आपको क्या करना है, 5 का आफ्टर नंबर आपको काउंट करना है। 5 का आफ्टर है जैसे कि 6, तो हमें 6 से लेकर जब तक काउंट करना है जब तक कि हमारा अपर डिजिट नहीं आ जाता। तो इट्स 6 7 8, हमारे टोटल नंबर है 1 2 3, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा 3। तो 8 - 5 = 3। इस तरीके से नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 10 - 5 = 5, 10 - 6 = 4, 7 - 3 = 4, 2 - 2 = 0, 5 - 3 = 2, 4 - 1 = 3 एंड 6 - 4 = 2। इस तरीके से ये सारे सम्स आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में एक बार सॉल्व कर देखना है। पेरेंट्स ध्यान दें, ये सारे सम्स आप 1 बाय 1 उन्हें उनकी कॉपी में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप चाहें तो पिक्चर्स के थ्रू भी उन्हें समझा सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ लुक एट दिस एंड सॉल्व दिस। यहाँ पर आपको ये जो सम्स दिए हुए हैं इन्हें सॉल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट है 6 - 5, तो 6 - 5 करने पर आपके पास क्या होगा, यानी कि अगर आपके पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आप 5 हटा देते हैं, तो 1 2 3 4 5, अगर आप उन्हें हटा देंगे तो आपके पास टोटल कितना बचने वाला है, इट्स 1। तो 6 - 5 = 1। एज इट इज़ आपको नेक्स्ट सम 8 - 7, 4 - 3, 9 - 8 एंड 7 - 6, ये सारे सम्स को भी सॉल्व कर इनका आंसर राइट करते हुए कंप्लीट करना है। सब्ट्रैक्शन टेबल्स आर बेसिकली द सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। लर्निंग दिस टेबल्स विल हेल्प यू इन फास्ट सब्ट्रैक्शन। यानी कि जो सब्ट्रैक्शन टेबल्स होती हैं वो सब्ट्रैक्शन के फैक्ट होते हैं, यानी कि वो आपको पता होता है। जैसे कि 1 - 0 = 1 ही होगा, यानी कि 1, हम किसी भी नंबर में से अगर 0 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर वो नंबर ही आने वाला है। इस तरीके के कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि हमें सब्ट्रैक्शन टेबल की हेल्प से इजीली हो जाएगा, और उसकी हेल्प से हम फास्ट सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन टेबल ऑफ 1, यानी कि 1 का सब्ट्रैक्शन टेबल है। 1 - 1 = 0, यानी कि अगर 1 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हमेशा 0 ही आने वाला है। तो जब भी आप कोई बड़ा सम सॉल्व कर रहे होंगे, तो जो अगर आपको लर्न है 1 - 1 = 0, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर वहाँ पर 1 - 1 दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली आंसर 0 राइट कर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन टेबल ऑफ 2, यानी कि 2 का सब्ट्रैक्शन टेबल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो 2 - 1 = 1 एंड 2 - 2 = 0, यानी कि 2 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1, और अगर हम 2 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 0। एज इट इज़ नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन टेबल ऑफ 3, जिसमें 3 - 1 = 2, 3 - 2 = 1 एंड 3 - 3 = 0। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन टेबल ऑफ 1 2 एंड 3 दिया हुआ है, और इसी के साथ में कुछ सब्ट्रैक्शन के 1 डिजिट वाले सम दिए हुए हैं। इसके पहले हमने आपके क्वार्टरली के सिलेबस में आपके सब्ट्रैक्शंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर ली है, इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारे सम्स जो आपको दिए गए हैं, आपको इनको रफ कॉपी में रीराइट करते हुए इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको वापस से ये रिवाइज हो जाए।